जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आज के बेहतरीन सेशन में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मॉडल पेपर पार्ट 2। पार्ट 1 का वीडियो अपलोड हो चुका है दोस्तों। अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो ऊपर आई बटन में लिंक दे दूंगा, वहां से जाकर आप लोग देख सकते हैं। आप लोगों का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा है। ठीक है। मॉडल पेपर में दोस्तों हम लोग गणित, रीजनिंग, जीके, जीएस और छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करते हैं। तो वीडियो को अंत तक ध्यान से देखिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके एग्जाम के होते तक दोस्तों डेली बेस पे आप लोगों को मॉडल पेपर मिलेगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित नदियों में से छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे छोटी नदी है कौन सा है दोस्तों? पैरी नदी है, अरपा है, हसदो है, कन्हान नदी है। ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सा ऑप्शन के साथ जाएंगे? जी दोस्तों, अगर आप ऑप्शन ए के साथ जा रहे हैं तो आपका आंसर बिल्कुल राइट है, पैरी नदी। यहाँ पे ध्यान देंगे दोस्तों, सबसे छोटी नदी पूछा गया है। आपको सभी नदी के बारे में जानकारी होनी चाहिए। ठीक है। नदी से संबंधित हमने सेपरेट वीडियो अपलोड किए हैं। आगे आप लोगों को दोस्तों और भी वीडियो मिल जाएगा नदी से संबंधित। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, पैरी नदी। ठीक है। कितना है दोस्तों? 90। ठीक है, 90 किलोमीटर। जितना भी मैं बता रहा हूँ किलोमीटर में है। उसके बाद देखिए दोस्तों, अरपा। अरपा कितना है दोस्तों? 100 किलोमीटर। ठीक है। उसके बाद हसदो है। हसदो देखिए दोस्तों 176 किलोमीटर। ठीक है। और कन्हार कितना है? कन्हार आप लोगों को याद रखना है दोस्तों, 115 किलोमीटर। ठीक है। डिस्टेंस आपको पता होना चाहिए दोस्तों, डायरेक्टली एग्जाम में पूछा जाता है। पैरी नदी 90 किलोमीटर, अरपा 100 किलोमीटर, हसदो 176 किलोमीटर और कन्हार 115 किलोमीटर। ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन और बनता है दोस्तों, प्रमुख नगर के बारे में पूछा जाता है। कौन सी नदी कहाँ से बहती है? ठीक है। तो आप लोगों को नाम याद रखना है दोस्तों, पैरी है, राजिम आप लोगों को याद रखना है, अरपा में बिलासपुर, हसदो नदी की बात करें तो कोरिया और कोरबा। ठीक है। और कन्हान नदी की बात करेंगे तो जसपुर और बलरामपुर। ठीक है। ये प्रमुख नगर है जो आप लोगों को याद रखना है। दोबारा बता देता हूँ, कन्हान नदी दोस्तों जसपुर और बलरामपुर। अगर हम हसदो नदी की बात करें तो कोरिया है, कोरबा हो जाएगा। अरपा नदी की बात करें तो बिलासपुर और पैरी नदी दोस्तों आप लोगों को पता है, राजिम। ठीक है। क्लियर है, याद रहेगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। सुख के दिन आना का छत्तीसगढ़ी मुहावरा क्या है? ऑप्शन दिए गए दोस्तों, फटाफट अपना आंसर टिक करें। जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी, दिन बहुरना। आपका अगला क्वेश्चन, रुद्र शिव नाम से विख्यात प्रतिमा कहाँ स्थित है? सिरपुर में है, मल्हार में है, ताला गांव में है या फिर मतकू द्वीप में है? ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों, कौन से ऑप्शन के साथ जाएंगे? जी दोस्तों, अगर आप ऑप्शन सी के साथ जा रहे हैं तो आपका आंसर बिल्कुल राइट है, ताला गांव। आगे वीडियो में हम बात कर लेते हैं दोस्तों स्पेशल ई बुक के बारे में, जो आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए। देखिए दोस्तों, ये स्पेशल ई बुक है जो विंडो क्लासेस की तरफ से लॉन्च किया गया है। 4000 प्रश्नों का संग्रह है दोस्तों, हिंदी संस्करण में। ठीक है। इसमें सभी सब्जेक्ट के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। बेसिक से लेके एडवांस लेवल का क्वेश्चन मेंशन किया है। ठीक है। तो इसे लेकर आप लोग अच्छे से पढ़ सकते हैं दोस्तों। अगर आपको एग्जाम में अच्छे से स्कोर करना है तो इस स्पेशल ई बुक से आप लोग तैयारी कर सकते हैं। अभी ऑफर के तहत दोस्तों आप लोगों को 40 रुपये में मिल जाएगा। इसका एक्चुअल प्राइस 200 रुपये है। डाउनलोड करने के लिए दोस्तों नीचे डिस्क्रिप्शन में पहले नंबर पर लिंक दिया गया है, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप कस्टमर केयर का नंबर दिया गया है जहां से आप कॉन्टैक्ट करके जानकारी ले सकते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों वीडियो की तरफ। आपका अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा शासक दक्षिण कौशल के नल वंश से संबंधित है? ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों, फटाफट अपना आंसर टिक करें। जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी, विलासतुंग। आपका अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध जोगीमरा गुफाएं निम्नलिखित जिले में स्थित है। कहाँ पे दोस्तों? बस्तर में है, कोरिया में है, सरगुजा में है या फिर जसपुर में है? ऑप्शन दिए गए हैं, कौन से ऑप्शन के साथ जाएंगे? जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी, सरगुजा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब दो भिन्न संख्याओं को 7 से भाग दिया जाए तो शेषफल 6 और 3 है। यदि उन संख्याओं के योग को 7 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पे हम लोग डिटेल से चर्चा नहीं करेंगे। डिटेल से अगर आप लोगों को देखना है गणित और रीजनिंग का वीडियो तो ऊपर आई बटन में लिंक दे दूंगा दोस्तों, वहाँ से जाकर आप लोग देख सकते हैं, या फिर आप लोग प्ले लिस्ट चेक कर सकते हैं। अभी हम इसमें डिटेल से चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो ऑप्शन दिए गए हैं, कौन से ऑप्शन के साथ जाएंगे?
आप लोग वीडियो को पॉज करके दोस्तों अपने स्तर पे बना के देख सकते हैं कितना आंसर आएगा। जी दोस्तों, इस क्वेश्चन में हम ए ऑप्शन के साथ जाएंगे 2। आपका अगला क्वेश्चन, किस संख्या का वर्ग 7396 है? कौन सा संख्या है दोस्तों? ऑप्शन दिए गए हैं, फटाफट अपना आंसर टिक करें। जी दोस्तों, अगर आप ऑप्शन बी के साथ जा रहे हैं तो आपका आंसर बिल्कुल राइट है, 86। आपका अगला क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, क्या कहता है क्वेश्चन, यदि माइनस का मतलब भाग, प्लस का मतलब गुना, भाग का मतलब माइनस, गुना का मतलब प्लस हो तो निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही है? यहाँ पे समीकरण दिया गया है दोस्तों, जो चिन्ह में बदलाव किया गया है उसके अनुसार आपको आंसर देना है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी, 36। ये समीकरण सही है दोस्तों, ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अन्य 3 से भिन्न है? कोलकाता है, मुंबई है, इलाहाबाद है या तिरुवनंतपुरम है? ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों, फटाफट अपना आंसर टिक करें। जी साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी, इलाहाबाद। आपका अगला क्वेश्चन, यदि 1 जनवरी 2006 को रविवार था तो 1 जनवरी 2007 को कौन सा दिन रहा होगा? तो यहाँ पे दिन के नाम दिए गए हैं दोस्तों, जल्दी से अपना आंसर दीजिए। जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी, सोमवार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कांकेर घाटी राष्ट्रीय पार्क निम्नलिखित में से किस जिले में है? बस्तर में है, कांकेर में है, दंतेवाड़ा में है या सूरजपुर में है? ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों, कौन से ऑप्शन के साथ जाएंगे? जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए, बस्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न अनुसूचित जनजातियों में से कौन सी जनजाति कोरिया, सरगुजा, जसपुर अंचल में निवास नहीं करती है? इस प्रकार के क्वेश्चन में 90% लोग गलत आंसर टिक करके आते हैं। क्वेश्चन को पढ़ते ही आप लोग ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं और उराव जनजाति पे आप लोग टिक लगा के आ जाते हैं, ठीक है दोस्तों। बट यहाँ पे देखेंगे क्या दिया गया है, निवास नहीं करती है, ठीक है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी, भद्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम की स्थापना कब हुई? कौन से वर्ष हुई दोस्तों? ऑप्शन दिए हुए हैं, जल्दी से अपना आंसर टिक करें। जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी, 2001। डेट आपको याद रखना है 7 जून, ठीक है दोस्तों, 7 जून 2001। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्राचीन काल में निम्नलिखित में से किस राजवंश ने इस राज्य पर शासन नहीं किया? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, इतिहास का हमने सेपरेट वीडियो अपलोड किए हैं जिसमें हमने प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल से संबंधित क्वेश्चन को डिस्कस किए हैं। अगर अभी तक आपने वीडियो नहीं देखे हैं तो आप बहुत पीछे चल रहे हैं। यहाँ पे ऊपर आई बटन में लिंक दे दूंगा दोस्तों, यहाँ से जाकर आप लोग देख सकते हैं। और साथ ही साथ हमने 450 प्लस क्वेश्चन का ई बुक भी लॉन्च किया है, ठीक है। सभी क्वेश्चन में आपको डिटेल से देखने को मिलेगा, तो आप ई बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में सेकंड नंबर पर आपको लिंक दिया गया है, वहां से आप क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं और आप इतिहास से संबंधित सारे क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी, हर्यक वंश। ये बिहार से संबंधित है, ठीक है दोस्तों। बाकी जो 3 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं ये तीनों छत्तीसगढ़ के राजवंश हैं। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली की उत्पत्ति छत्तीसगढ़ से नहीं हुई है? कौन सी नृत्य शैली है दोस्तों? जल्दी से अपना आंसर दीजिए। जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी, कचरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस देश को उगते हुए सूर्य की भूमि कहा जाता है? नॉर्वे को, ब्रिटेन को, जापान को या न्यूजीलैंड को? जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी, जापान। आपका अगला क्वेश्चन, आनुवांशिकता के जनक कहे जाते हैं, किनको कहा जाता है दोस्तों? ऑप्शन दिए गए हैं, जल्दी से अपना आंसर दीजिए। जी साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी, मेंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अफ्रीका महाद्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है, कौन सा देश है दोस्तों? ऑप्शन दिए गए हैं, जल्दी से अपना आंसर दीजिए। जी दोस्तों, अगर आप ऑप्शन बी के साथ जा रहे हैं तो आपका आंसर बिल्कुल राइट है, नाइजीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस नगर को चीन का मैनचेस्टर कहा जाता है? यहाँ पे नाम दिए गए हैं, कौन सा नगर है? जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए, संघाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि नहीं है? ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा?
जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी, द्रव्यमान। आपका अगला क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार भारतीय जनसंख्या में छत्तीसगढ़ राज्य की हिस्सेदारी कितने प्रतिशत है? कितने प्रतिशत है दोस्तों? जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी, 2.11%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 14वीं शताब्दी में किसने बस्तर में चालुक्य वंश की स्थापना की? किसके द्वारा की गई है दोस्तों? जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी, अन्नमदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मड़ाई महोत्सव का प्रारंभ किस क्षेत्र से होता है जो छत्तीसगढ़ के विभिन्न स्थानों में चलता रहता है? कौन से क्षेत्र से स्टार्ट होता है दोस्तों? जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए, बस्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हर साल शिवरी नारायण मेला कब आयोजित किया जाता है? यहाँ पे हिंदी माह दिया गया है दोस्तों, हिंदी माह ही दिया जाता है। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी, माघ पूर्णिमा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गेहूं के आटे से बने मीठे पकवान को छत्तीसगढ़ी में कहते हैं, क्या कहा जाता है दोस्तों? जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी, पपची। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खोरवा का मतलब है या खोरवा का क्या अर्थ है या खोरवा शब्द किसके लिए उपयोग किया जाता है? क्वेश्चन ऐसा आ सकता है, ठीक है। ये क्वेश्चन 2014 में पूछा गया है। इस क्वेश्चन को दोस्तों एजुकेशन पर्पस के लिए लिया गया है, किसी को ठेस पहुंचाने का मकसद नहीं है हमारा, ठीक है। तो इसे आप लोग अन्यथा ना लें। इस क्वेश्चन को मैंने इसीलिए इंक्लूड किया है क्योंकि ये क्वेश्चन CGPSC प्री एग्जाम में लिया गया है, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन के साथ जाएंगे? जी साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी, लंगड़ा। लंगड़ा को ही छत्तीसगढ़ी में खोरवा कहा जाता है, ठीक है। क्लियर है, याद रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, गोंदली का अर्थ है या गोंदली का मतलब है या किसको कहा जाता है दोस्तों? गोंदली, जल्दी से अपना आंसर टिक करें। जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी, प्याज, जिसे हम छत्तीसगढ़ी में गोंदली कहते हैं। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। भांटो का मतलब है, किसको कहा जाता है दोस्तों? भांटो। जी दोस्तों, इस क्वेश्चन में हम डी ऑप्शन के साथ जाएंगे, जीजा बहनोई को, ठीक है दोस्तों। जीजा बहनोई को भांटो कहा जाता है। भांटो शब्द से एक छत्तीसगढ़ी गाना भी निकला है, ठीक है। कौन से गाना है आप लोग कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दांत दिखाने वाला के लिए छत्तीसगढ़ी शब्द है, कौन से शब्द का उपयोग किया जाता है दोस्तों? जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी, दांत निपोर। अगला क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ी शब्द झुलफुला का अर्थ है, क्या अर्थ होता है दोस्तों? यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, इसका आंसर आप लोग को डिटेल से कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज के वीडियो में दोस्तों हमने 30 क्वेश्चन डिस्कस किए। इस 30 क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन आपको पहले से पता था, कमेंट जरूर कीजिएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक खुश रहे, दूसरों को भी खुश रखें। जय हिंद।